जय स्वर्णकला, जय हरियाणा। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 130 लेके आया हूँ भाइयों। आज का जो विषय है मुकलानिया, हिसार, हरियाणा निवासी आदरणीय मेरे भाई साहब वेद प्रकाश जी, माहेश साहब, सोनी साहब से खास मुलाकात। स्टार्ट हो गया। आ जाओ मैं आ जाओ आप इधर आओ, इधर आप रिश्तेदार खड़े जी। मैं हरियाणा की पावन धरा हिसार में आया हूँ और आदरणीय मेरे लाडले अनुज भाई वेद प्रकाश जी, जगन्नाथ जी, माहेश साहब, सोनी साहब, इनसे इनके मन की बात सुनने आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, आज मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, जो भी कहेंगे मेरे लाडले अनुज भाई वेद प्रकाश जी कहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं उनका आभार करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तमय जीवन में से समय निकाल के हमारे चैनल के माध्यम से अपने मन के भाव व्यक्त करने के लिए मुझे इजाज़त दी। मैं उनका आभार करता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद जी राजेश जी। सबसे पहले हिसार पधारने में मैं आपका स्वागत करता हूँ। वाकई में मैं एक ही कहूँगा, मेरा हिसार आना, हरियाणा आना सार्थक होगा। मेरे हिसार के भाइयों को, बहनों को किसी भी तरह का घमंड, मैं की भावना नहीं है। तो सर्वप्रथम तो मैं हरियाणा के भूमि को नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकार। और आदरणीय मेरे भाई साहब वेद प्रकाश जी से गुजारिश करूँगा कि वो अपना पूरा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दें। नमस्कार जी राजेश जी, मैं वेद प्रकाश सोनी, सुपुत्र श्री जगन्नाथ सोनी। मेरा गांव मुकलान है, जो यहाँ इधर से ही इस होटल से 6 किलोमीटर पीछे है। मेरी शादी भादरा में हुई है। श्री सुभाष चंद्र जी बूटन की जो बीच की बेटी है डॉक्टर नीलम सोनी, PhD की हुई है, तो इसीलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। आपके परिवार में आपको बच्चे कितने हैं सर? मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा बैचलर इन आर्किटेक्चर कर रहा है NIT जयपुर से, और छोटा बेटा जो है वो 12th में है, नीट की तैयारी कर रहा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप जो हमारा पैतृक व्यवसाय स्वर्णकार, आप इससे जुड़े हो या कहीं जॉब करते हो या कुछ अपना अलग बिजनेस है? मेरे दादाजी ज्वेलरी का काम करते थे। हाँ जी। मेरे सगे छोटे चाचा जी ज्वेलरी का काम करते हैं, और बाकी हमारा परिवार जो है जॉब ओरिएंटेड परिवार है। आप भी जॉब करते हो? मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ फिलहाल। अभिनंदन, बधाई आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं इंडियन नेवी के थ्रू ट्रेनिंग हुई थी मेरी, और ऊपर वाले की कृपा है, परिवार का आशीर्वाद है कि ऑल इंडिया 3rd पोजीशन थी मेरी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम। कितना? ऑल इंडिया 3rd पोजीशन। ओह, पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई। भाई साहब, आप हमारे चैनल पे आए हो, तो पहले तो मैं आपसे शिक्षा क्षेत्र में जानना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बच्चियों को अगर कोई ओहदा, पोस्ट बड़ी हासिल करनी है या कामयाबी हासिल करनी है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा जो समाज है, अगर वो ना भी पढ़े तो भी एजुकेटेड समाज माना जाता है। स्वर्णकार जो व्यवसाय जो है, जो वैश्य समाज का व्यवसाय माना जाता है, अग्रिम जो व्यवसाय वो माना जाता है। तो बच्चे ऑलरेडी टैलेंटेड होते हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा प्रोफेशनल कैरियर को स्ट्रॉन्गली पकड़ने की ज़रूरत होती है। आज अगर आप देखेंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS, CA स्वर्णकार समाज से बहुत निकल रहे हैं। अगर मान लो हमें अपयश आता है तो हमने क्या करना चाहिए? मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसा हम कोई भी फील्ड में कार्य करें और हमें कामयाबी हासिल न हो, हमें बार बार अपयश आए, तो हमने क्या करना है? देखिए, मैं इसके लिए कहूँगा, सबसे पहले डेडिकेशन और संयम। अच्छा जी, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस जरूरी है। कोई भी चीज़ एकदम से आप एक झटके से, अगर मैं सोची हूँ कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊँ और चांद पे सीधा पहुँच जाऊँ, पॉसिबल नहीं। उसके लिए पहले मेरे को कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से, मेरे दादाजी श्री आदराम जी सोनी आर्मी में थे, और उसके बाद आर्मी के बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली थी उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने स्वर्णकार जो व्यवसाय है, सुनार का जो काम है, वो अपनाया। मेरे पिताजी 5 भाई थे, 3 मेरी बुआ थी। उनमें से एक छोटे चाचा ही ज्वेलरी का काम करते हैं, बाकी 4 जो मेरे चाचा ताया है
वो भी जॉब ओरिएंटेड थे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी जॉब थी, बट उन्होंने अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, कामयाब किया। मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे ताऊ के बेटे हैं, अपने अपने फील्ड में वो कामयाब हैं। जरूरी नहीं है पैसा आना एक सक्सेस नहीं होती, पैसे का सक्सेस का कोई क्राइटेरिया नहीं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हम मेन रोड के ऊपर बैठे हैं, सामने मेन रोड है, एक रिक्शा वाला गाना गुनगुनाते हुए निकलेगा, जबकि उसकी रिक्शा में 200 किलो सामान रखा होगा। हाँ जी। मर्सिडीज वाला आप देखेंगे उदास और स्ट्रेस में निकलेगा, वो रिक्शा वाले को देख के इवन जलेगा भुनेगा, 2 गालियाँ रिक्शा वाले को सुना देगा। तो सक्सेस किसको मिली, रिक्शा वाले को मिली कि मर्सिडीज वाले को मिली? रिक्शा वाले में मिले। बिल्कुल। तो पैसा जीने का रास्ता है, पैसा खुशी का रास्ता नहीं है। पैसा खुशी का मीनिंग नहीं है, पैसा सक्सेस का मीनिंग नहीं है, सिर्फ जीने का रास्ता है। हमें पैसे सफलता नहीं मिल सकती। नहीं, हमें पैसा सफलता का क्राइटेरिया नहीं। हमें कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा। सेटिस्फाई कहाँ पे? आप देखिए, जो आदमी संन्यास लेता है, हाँ जी। सब कुछ त्याग देता हाँ है, जी। वो संतुष्ट होता है। हाँ जी। अगर आज ही मान लें कि मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे को जैसी दाल रोटी, आज मानिए मैं 50 साल के आसपास का हाँ हूँ, जी। तो मानो मैंने मीठा बंद करना, हालांकि मेरे को कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे मेरे को मीठा बंद करना पड़े या मतलब नमक बंद करना पड़े, लेकिन मेरे को पता कुछ टाइम के बाद मेरे को इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना हाँ जी, पड़ेगा। बरोबर। हम पहले से चीज़ों पे कंट्रोल कर ले तो हमें ये होगा नहीं, ना कार कोठी बंगला, सारी चीज़ें चाहिए। सेटिस्फेक्शन जब रहेगा, मैं बस की यात्रा में भी उतना ही खुश हूँ जितना मैं ट्रैक्टर की ट्राली की यात्रा में खुश हूँ, मैं हवाई जहाज की यात्रा में भी उतना ही खुश हूँ जितना मैं ऊँट गाड़ी में बैठ के खुश हूँ। सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। आप अपनी सफलता का श्रेय, आज जो आपने मुकाम हासिल किया है, यह आपके लिए, हम समाज भाइयों के लिए, सभी लिए गौरव की बात है। इसका श्रेय आप किसे देते हैं? मैं सबसे पहले मेरे माता पिता, अच्छा। मेरे फादर साहब, उनका बहुत संयमी थे। हमने घर में कभी झगड़ा नहीं देखा, अपने भाइयों के साथ झगड़ा नहीं देखा, तो हमने एक चीज़ सीखी, भाई भाइयों के बीच झगड़ा नहीं होता। दूसरा श्रेय मैं मेरे बड़े भाइयों को, मेरे बड़े भाइयों ने खुद स्ट्रगल करते हुए, एक का मेडिकल शॉप है, बड़े भाई एडवांस रिटायर हुए, खुद स्ट्रगल करते हुए उन्होंने और मेरे को आगे बढ़ाया। दोनों भाइयों ने मेरे को पैसे दिए ट्रेनिंग के टाइम पे, और मेरे को खुल के ज़िंदगी जीने का मौका दिया। और उसके बाद शादी के बाद मैं कहूँगा कि जो स्ट्रगल मेरी वाइफ ने किया है, 6-6 महीने मेरी विदेश की ड्यूटी होती थी, परिवारों के साथ जो बैलेंस बनाना, सामंजस्य बिठाना, वही ससुराल में, वही अपने पीर में बिठा के चलना, उसके साथ मान सम्मान को भी बनाए रखना, उतना ही स्ट्रगल मेरे बच्चों का है कि मैं छोटी सी उम्र में बाहर रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे 2-2 जब से वो पैदा हुए, उन्होंने 25 साल की जो हो गई मेरी, 25 से ज़्यादा हो गई, उन्होंने मेरे को बाहर देखा है। कभी उन्होंने ये डिमांड नहीं की ये चीज़ चाहिए, हमें ये घुमा लो। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल जो मेरे परिवार का जो हाथ है मेरी सक्सेस में, मेरे से ज़्यादा उनका हाथ है, और बिना माता रानी, बिना परमात्मा की कृपा के सक्सेस नहीं मिलती। आप हमारे सनातन धर्म के इसमें हो, आपको सनातन धर्म पे गर्व है? बिल्कुल। आप सभी को मानते हो? बिल्कुल। आप कोई संस्था से, किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हो? मैं माँ सावित्री शक्तिधाम त्रिसालू खेड़ा जो अग्रह है, हाँ जी, उसका संरक्षक हूँ। अभिनंदन आपका है। धन्यवाद। और मैं अलग अलग संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जितनी भी अपने स्वर्णकार समाज की धर्मशाला और मंदिर है, मैं सभी का ट्रस्टी हूँ, चाहे वो कोटरी धाम हो, चाहे वो अपना हिसार की धर्मशाला हो, चाहे पुष्कर में अपना महाराजा अजमेर जी भवन हो, मैं सभी का मुख्य ट्रस्टी हूँ। और जहाँ पे मेरे से सहयोग बना है मैंने किया है। दान कभी दिखा के नहीं किया जाता, मेरी कभी भी सोशल मीडिया के किसी पेज पे दान देते हुए फोटो नहीं, दान को छुपा के किया जाता, गुप्त दान। बिल्कुल, दान दिखा के नहीं किया जाता। जब दान ही कर दिया तो उसको दिखाना कैसे? आपको कभी कभी घमंड नहीं होता है किस कि बात? मैंने इतना बड़ा ओहदा लिया है, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरे पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, रुतबा है? राजेश जी, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और ठोकर लगे और मेरी ज़िंदगी यहीं पे मिट जाए तो घमंड किस बात का, जब आपको अगले एक सेकंड का नहीं पता कि आपके साथ क्या होना है। आपने शायद महंगी शर्ट पहनी होगी, मैंने तो एक नॉर्मल सी टी-शर्ट पहनी। तो घमंड जब आप कुछ साथ लेके नहीं आए, साथ लेके नहीं जाएंगे, घमंड किस बात का? नहीं, घमंड नहीं करना कोई जीवन में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपने मेरे ख्याल से अगर हिसार में आप 50 लोगों से मिले होंगे तो 49 बंदे जरूर कहेंगे कि मेरे को कोई घमंड नहीं है। समाज बड़ा है कि आप बड़े हो? समाज, अगर समाज आपको दूर कर दे तो आप उससे फिर भी समाज बड़ा है। अगर मेरे को समाज को दूर क्यों किया? अगर समाज मेरे को दूर करेगा तो मेरे अंदर कमियां होंगी। यू आर राइट। आप समाज को दोष नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं।
वो खुद में कमियां निकालोगे। आप समाज छोड़िए, अगर मेरे को परिवार भी दूर करता तो भी मेरे अंदर कमियां होंगी, समाज दूर करता तो भी मेरे अंदर कमियां आप उन पर ब्लेम नहीं करोगे, होंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, किस लिए ब्लेम करेंगे? खुद को जब देखोगे आप। जब अगर हम अपने अंदर झांक के अपनी कमियां दूर नहीं कर सकते, देखिए आप सुबह उठते हैं शीशे के सामने हाँ जी। शेविंग क्यों करते हैं? अच्छा दिखना चाहिए ना हमने। आप अच्छे दिखना हाँ चाहते जी। हैं, यानी आपकी वो दाढ़ी आपको अच्छी नहीं लगी, वो कमी लगी आपके शरीर में। क्या हाँ। हम लोग आज शीशे में देख के रोज अपनी दाढ़ी करते हैं, क्या आप अंदर नहीं झांक सकते हम लोग 2 मिनट? ओह यस। अच्छा, इनका कहना ये है जैसा हम सुबह उठते हैं, शेविंग करते हैं, स्नान करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तो भाई साहब का कहना है कि हमने अपने अंतर आत्मा भी झांकना चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरे को कोई इंसान दूर करता है, मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कोई कमी है कि उस इंसान ने मेरे को दूर किया। आप उसे दोषी नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं, खुद को दोषी दोगे मैं अपने अंदर झांकूंगा नहीं। कि मुझ में मैं ना क्या मेरे है? को दोष दूंगा, लेकिन इतना जरूर झांकूंगा कि अगर मेरे साथ मान लीजिए हम लोग महेंद्र जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी बैठे हैं और इन्होंने मेरे से बातचीत बंद की, मैं ये जरूर एनालाइज करूंगा कि मेरे अंदर ऐसी कोई कमी रही है कि महेंद्र जी ने बोलचाल बंद किया, ओम प्रकाश जी ने बोलचाल की है, या आपने मेरे से कम्युनिकेशन बंद किया है। क्या पता कई बार किसी का कसूर नहीं होता, किसी दूसरे की वजह से ऐसा कोई मुद्दा बना दिया जाता है कि दोनों के अंदर में या तो कोई ना कोई मामला खड़ा हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है, ठीक है, सामंजस्य टूट जाता है। इंसान जब तक अपने अंदर नहीं देखेगा आगे नहीं बढ़ सकता। अहम और वहम से दूर रहेंगे उतना अच्छा। भाई साहब का ये कहना है अहम और वहम से दूर रहो, किसी पे कमी निकालने पहले खुद में देखो कि ये हमें दूर क्यों कर रहा है, हमें कहीं ना कहीं कमतरता तो नहीं है, उसे खत्म करो। आदरणीय भाई साहब, आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे समाज के बच्चे बच्चियाँ सभी के लिए क्या मैसेज दोगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि दिखावे से दूर रहें, चाहे दिखावा खाने पीने में हो, चाहे दिखावा आपकी ज़िंदगी जीने में हो, चाहे दिखावा आपके सोशल मीडिया पे हो। आज के टाइम पे देखिए सोशल मीडिया पे 50 चैनल आए हुए हैं। हाँ जी, यूट्यूब आ गया है, ठीक है, स्नैप आ गया है, ठीक है, बहुत इंस्टाग्राम आ गया हाँ है, जी, बहुत है। फेसबुक आ गया है, बहुत है, पता नहीं वोट पता नहीं क्या बीसी बहुत चैनल है। और उसमें आप देखेंगे बच्चों के डायलॉग कि मैं फलानी जात का हूँ, मैं दुनिया घुमा दूंगा, जिस दिन मेरा टाइम आएगा उस दिन मैं ये कर दूंगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल कहता हूँ कि एक छोटा सा चूहा, 20 ग्राम का चूहा छोड़ दो, वो चूहे को नहीं मार सकते, दुनिया क्या घुमाएंगे। तो दिखावे की ज़िंदगी जितना जिएंगे, शोषे में जितना जिएंगे, उतनी तकलीफें हैं। जो आजकल ड्रग्स आती हैं, लोग ड्रग्स इसीलिए लेते हैं, ठीक है, उन्होंने दिखावा करना होता, उसकी जो अपनी जो डिमांड पूरी करने के लिए फिर गलत काम करते हैं। जितने आजकल गलत काम होते हैं वो उनका कहीं ना कहीं जड़ दिखावा है। पता है हाँ, एक सवाल आपसे अहम करता हूँ मैं कि हमारा जो समुदाय है, हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, तो उसको मजबूती के लिए, अखंडता के लिए हमने क्या करना चाहिए? देखिए, पहले मैं ये कहूँगा, हमारे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि एक तराजू में मेंढक नहीं तोल सकते। 40 करोड़ का सिस्टम आप जितनी भी संस्थाओं से जुड़े होंगे, ठीक है, वहाँ पे एकता की बातें जरूर होंगी, लेकिन जो बंदा पद पे बैठ गया, क्या वो रिजाइन करके इलेक्शन की तैयारी करता? कहीं की भी संस्था, बीकानेर की ले लो, हरिद्वार की ले लो, हिसार की धर्मशाला ले लो, कोटड़ी का ले लो। यूनिटी क्या होता है? आदमी में एक बार पावर आई कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। आदमी जब ये सोच ले मिल के चलेंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मेरे को माँ सावित्री शक्तिधाम रिसालू खेड़ा का संरक्षक बनाया, और अगर ये कहेंगे 5 मिनट में कि आप रिजाइन दे दूंगा, 5 मिनट में रिजाइन दे दूंगा, ये आपका चैनल सारे लोग देखते हैं। और जिस दिन ये कहेंगे वेद प्रकाश जी आपको छोड़ना है, मैं उसी दिन 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लगाऊंगा कि कोई सवाल नहीं, कोई जवाब सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने मांगा, हमने दिया, बिल्कुल, कोई ये मेरा वादा है, कोई आर्गूमेंट नहीं, कहीं पे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट रिजाइन। बिल्कुल पद के पीछे नहीं भागेंगे। अच्छा, स्वाभिमान क्या होता है? आप एक चिपक के बैठ गए, लोग पीठ पीछे गालियां दे रहे हैं, लोग आपके सामने गालियां दे रहे हैं, कहीं की भी देख लो, आपको मैं 6-7 तो ट्रस्ट और ये संस्थाएं गिना चुका, ठीक है। लोग बैठते हैं पद पे, चिपक जाते हैं। मैं हिसार धर्मशाला, देखिए आप हिसार में बैठे, हिसार की जो धर्मशाला है, ठीक है, काफ़ी भाइयों ने पैसा दिया, मैं भी दे चुका हूँ, पूरे कमरे का पैसा दे चुका हूँ, ठीक है, और ये कहा था कि जैसे जैसे बनता जाएगा हम लोग देंगे। आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी ये हमारे साथ रहे हैं, ठीक है, सच कहते हैं, मुंह पे कहते हैं, कड़वा कहते हैं। महेंद्र जी
ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, उनके होटल में बैठे हैं, जो अभी वर्तमान कार्यकाल में, ये मुद्दा मैं आपके चैनल के माध्यम से उठाऊंगा कि हम बाकियों को ट्रस्टी नहीं मानते, बपोती नहीं है ना वो जमीन, ना किसी भी इंसान की नहीं, समाज की जमीन। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। मैं ये सब के लिए आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहूँगा, सबको माने। जब हम समाज को भाईचारा नहीं माने, समाज को भाई नहीं माने, आपको लगता है बाकी दुनिया को भाई मानेंगे? ना, सीधी बात। जब हम अपनों को ही करीब नहीं कर सके। तो ये आपने यूनिटी का क्वेश्चन पूछा। यूनिटी में क्या होता है? सबसे पहले तो समर्पण। मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं समाज को सोना नहीं कर सकता, मेरी प्रॉपर्टी दान नहीं कर सकता, कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ कि समाज के भाइयों के साथ खड़ा रहूँ। वाकई में आज हमारे चैनल के माध्यम से मेरे लाडले अनुज भाई, मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे भाई ने एक कहा है कि हम धन ना दो, दौलत ना दो समाज को, मगर हम साथ तो खड़े हो सकते। बिल्कुल। और सफलता यही चाहिए, बिल्कुल एकता। मैं आपको एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो कि हम समाज की कोई बहन बेटी, हाँ जी। कल ही हम लोग किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, मैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी समाज की बहन बेटी के साथ, कि युवा साथी के साथ, चलो युवा छोड़ो, एक किसी बुजुर्ग के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, हम 10 आदमी इकट्ठा होंगे, असर तो पड़ेगा। युवा भाई एक मुक्का मारेंगे, 10 मुक्का मारेंगे, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। एक तिनका और एक पूरी झाड़ू, तिनका तोड़ना आसान है, झाड़ू ना, झाड़ू नहीं टूटेगा। ठीक। हाँ और जी। ये तो झाड़ू है, जब हम लोग 50 आदमी इकट्ठे होके जाते हैं, जब हम इकट्ठा होंगे, एक मुद्दे पे सहमत होंगे, सबसे पहले सहमत होने के लिए समर्पण जरूरी है। उसमें से फिर वही बात आती, अहम निकालना पड़ता। आज तक मैंने कभी पद नहीं मांगा, आज तक कभी नहीं कहा मेरे को कोई पद दे दो, कभी भी नहीं, और ना मांगूंगा। चल के आते हैं, हाथ जोड़ के स्वीकार किया। जिस दिन कहेंगे कि वेद प्रकाश जी अब अगले को जगह देंगे, बिल्कुल उनको माला मैं मेरे हाथ से डालूंगा। कल भी आप प्रोग्राम में थे, हाँ जी, जिसके मर्जी बुला लो, मैं सम्मान देने के लिए तैयार हूँ। वाकई में मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित मानता हूँ कि हरियाणा में आना मेरा सार्थक हुआ। हरियाणा में आने के बाद मेरे जितने भी भाइयों से बहनों से मिला हूँ, उनके दिल में जो समाज सेवा का जज्बा है, अपनापन का है, वाकई में ये हमारे पूजनीय है। और मुझे गर्व है कि आदरणीय मेरे भाई साहब वेद प्रकाश जी के मन के भाव जो उन्होंने कहे हैं, उनको सुन के जरूर 100 में से एक बंदा तो जागरूक होगा। तो हम एक में खुश है अगर हम ये समझेंगे एक बंदे तो हमारी बात सुनी है। राजेश जी, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, समाज सेवा क्या है? आपसे मैं पूछ लेता हूँ, चैनल आपका हाँ है। जी, पूछिए ना। हाँ, समाज सेवा क्या है बेसिकली समाज सेवा जो हमें समाज के लिए अपने आप को समर्पित करना है निस्वार्थ भाव से, और समाज में हमारे भाई बंधु को जहाँ भी हमारी लगे आवश्यकता कि ये बंदा कुछ तो भी करता है, तो हमने वहाँ तत्परता दिखानी है और निस्वार्थ भाव से समाज से जुड़े रहना है, अपनेपन को मजबूती देनी है और अपने आप को भाग्यशाली मानना। मेरी गली में अगर झाड़ू वाले आ गए, हाँ जी, सरकारी आते हैं, हाँ जी, डिपार्टमेंट के झाड़ू निकालते हैं, उनको प्यास लगी है, अगर उनको पानी पिला देंगे भी तो समाज सेवा है। You're right। बुजुर्ग आदमी रोड के उस साइड खड़ा है, हाँ जी, हाँ जी, ट्रैफिक जा रहा है, उनका हाथ पकड़ के, समाज सेवा के लिए कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप एक जरूरतमंद आदमी, मेरा सीधा है, समाज सेवा क्या थी, किसी भी जरूरतमंद आदमी की निस्वार्थ भाव से साथ खड़े होकर उन चीज़ों को सॉल्यूशन निकालना, चाहे बुजुर्ग आदमी को रोड क्रॉस करवाना हो, चाहे किसी को प्यासे को पानी पिलाना हो, कोई भूखा आदमी आ गया, आपके पास खाना अवेलेबल है, उसको खाना खिलाना, समाज सेवा के लिए घर से ही शुरू होती है। दादाजी को हुक्का भरते थे, वहाँ से सीखते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दादाजी के साथ 4 आदमी और आगे की पानी और खिलाना, बेटा पानी पिलाते हैं। हाँ जी। ये संस्कार घर से मिलते हैं, वही समाज सेवा की एक पहली सीढ़ी। मतलब हमारे भाई साहब का कहना है समाज सेवा की पहली सीढ़ी अपना घर है, अपने पूर्वज है जो हमें गाइडेंस करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। वाकई में आज मैं क्या कहूँ, मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है मेरे भाई वेद प्रकाश की मन की भावना को सुन के निस्संदेह मेरे समाज को एक मजबूती मिलेगी, अखंडता मिलेगी और एक एकता आएगी, हम एकता में रहेंगे। आदरणीय, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने व्यस्तमय जीवन में से, आप तो एक अहदे पे हो, हमारे लिए गौरव की तरह बड़ी पोस्ट पे हो, फिर भी आपने अपने समय में से समय निकाल के, मेरा छोटा मोटा चैनल है, मैं बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, कोई बड़ा चैनल नहीं है, फिर भी इन्होंने एक बड़ा मन करके मेरे चैनल के माध्यम से जो उनके मन के भाव
हम सभी तक पहुंचाए हैं, उनके लिए मैं उनका खूब खूब आभार, धन्यवाद। धन्यवाद जी राजेश जी। और हाँ, विशेष बात, अगर हम आपको दोबारा बुलाए हमारे चैनल पे, आओगे आप? जरूर आएंगे। आप बड़े आदमी हो, ये आपने वहीं बम्बे मिल जाएंगे। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। देखिए, बड़े का मतलब क्या, फिर मेरा क्वेश्चन घूम के भी आ जाता है, बड़ा क्या? मेरे पास 2 पैसे वो बड़ा, या मेरे पास पद है वो बड़ा। पद है, मैं मान लो कि मैं अगले साल रिटायरमेंट ले लूँ तो पद 0 हो गया। हाँ जी। रही बात पैसा, अगर कोई हारी बीमारी कुछ आ गई, कहाँ बचा पैसा? पैसा किसका? कल को बच्चों की शादी कर देता हूँ, दोनों बच्चे कहेंगे पापा आधा आधा कर दो, तो मेरे पास क्या बचा? जो चीज स्थायी नहीं है उसमें अहम कैसा, और झूठा वहम कैसा? वाकई में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मेरे भाई से मैं मिला और मुझे आत्मिक शांति मिली। मेरे सभी भाइयों और बहनों को जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकला, जय हरियाणा, जय हरियाणा। आज की विशेष मुलाकात को हम यही विराम देते हैं। मैं पुनः आपके बीच आऊँगा एक नया विषय लेके। जय स्वर्णकार, जय श्री राम। जय श्री राम।